हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, अभी अचानक से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से बातचीत क्यों करना चाह रहा हूँ या मेरी बात आप तक क्यों पहुँचाना चाह रहा हूँ। आज एक ही क्लास में मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे कमेंट पढ़े हैं जिनमें विद्यार्थियों को दो बड़े भ्रम नज़र आ रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा भ्रम है वो तो ये नज़र आ रहा है कि रीट में माइनस मार्किंग है, और ये बात तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ समाचार पत्रों में ऐसी खबरें छाप दी गई है जो सही नहीं है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कुछ विद्यार्थी रूबरू मेरे से मिलने भी आए और आकर के उन्होंने ये भी मुझे कई बार पूछा कि क्या एसटी एससी के विद्यार्थी को भी पूरे 90 अंक लाने जरूरी हैं पात्रता के लिए। तो दोस्तों, इस तरह की कुछ भ्रामक जानकारियाँ, सूचनाएँ जब फैलती है तो कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में जो ध्यान उनका है उसको ध्यान को हटा देते हैं और उन कार्यों में ऐसे लग जाते हैं कि उनकी पढ़ाई बाधित होती है। तो अभी दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एकदम सटीक और वास्तविक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को सुनने के बाद में उन भ्रामक जानकारियों से परे होकर के केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। मुद्दा क्या है आप समझ गए होंगे। रीट 2025 माइनस मार्किंग, भ्रामक जानकारी से बचें। जो भ्रामक प्रकार की जानकारी मार्केट में फैल रही है उससे आपको बचना है। क्या है सच, समझें। यहाँ पर मैं 3-4 लाइनों के माध्यम से आपको सच को समझाना चाह रहा हूँ, वो आप समझने का प्रयास करें। ये मुश्किल से 2-3 मिनट का वीडियो जो है आपके भ्रम को दूर कर पाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है। मार्केट में अफवाह फैल रही है कि माइनस मार्किंग होगी, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है। समझो आप, पहले नंबर पर देखो, रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये स्पष्ट है दोस्तों। रीट में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहले नंबर पर। अब उसके बाद में दूसरी बात देखिए, कोई नेगेटिव मार्किंग होगी ये बात कह रहा तो कब कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसको आप समझिए। पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा कि दोस्तों, आप लोगों को जो 4 विकल्प, आपके उत्तर विकल्प दिए जाएंगे ए बी सी डी या 1 2 3 4 जो भी है, उनमें से आपको एक उत्तर देना ही देना है, 100% देना है। क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग तो है नहीं, इसलिए आपको कोई ना कोई उत्तर देना चाहिए। सही उत्तर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो उन 4 में से कोई उत्तर आपको देना है। और दोस्तों, यदि उन 4 में से आपको लग रहा है कि तो चारों ही सही नहीं है और इसका तो कोई अलग ही उत्तर होना चाहिए, तो फिर आपको अलग से जो ई विकल्प दिया हुआ है या 5वां विकल्प दिया हुआ वो आपको भर के आना है, उसको खाली छोड़ के नहीं आना, बस ये ध्यान रखना है। अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया तो फिर माइनस मार्किंग होगी, बाकी उसको खाली नहीं छोड़ोगे तो नहीं होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना, पूरे 150 क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है ना। कोई ना कोई विकल्प जरूर भर के आना, चाहे आपको उसमें नहीं आ रहा तो भी भर के आना, तो माइनस मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग तब होगी, कब होगी दोस्तों, जब आप ई विकल्प को भी नहीं भरेंगे, यानी ई विकल्प भी आप नहीं करके आएंगे तो होगी। इसका मतलब अपने को पहले तो प्रयास करना है कि सही उत्तर पे हम सही गोला भर के आएँ। फिर भी अपने को लगता है, संदेह है, तो जो अपने को उत्तर लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये हो सकता है, तो उसको आपको ओके करके आना है। और आपको लगता है चारों में से एक भी नहीं हो सकता, तो फिर आपको ई विकल्प तो भरना ही भरना है। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना दोस्तों आपको कि यहाँ पर पूरे 150 प्रश्न करना जरूरी है। अगर पूरे 150 प्रश्नों के गोले भर के आप आओगे तो किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। ध्यान से सुन लें इस बात को, माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन ये जरूर है आप किसी प्रश्न में एक भी गोला भर के नहीं आए तो वहाँ पर होगी, इसलिए वहाँ से बचने के लिए ई विकल्प को जरूर काला करके आएँ, उस गोले को जरूर भर के आएँ, ठीक है। यानी पूरे 150 प्रश्न करने। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस मार्किंग नहीं है, और होगी तो कौन सी स्थिति में होगी, तो आप लोगों को उसका थोड़ा ध्यान रखना। एक दूसरा जो भ्रम फैल रहा है वो फैल रहा है कि एसटी एससी के जो व्यक्ति हैं, प्रतियोगी है, उनको भी जो है 90 अंक लाने हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पहले से जो तय है उसके अनुसार ही आपको ध्यान रखना है। जनरल के लिए वही 60% यानी कि 90 अंक लाने हैं, मतलब लाने हैं, ठीक है ना। और आरक्षित वर्ग के लिए 55% यानी 82 अंक लाने हैं। कितने? 82 अंक उनको लाने हैं, किसके लिए? अपनी पात्रता के लिए। और इसको लेकर के भ्रमित नहीं हो। बहुत सारे एसटी के विद्यार्थी, एससी के विद्यार्थियों ने संपर्क भी किया, कई बार जो है उन्होंने आकर के मुलाकात भी की, केवल आज के दिन में, या आज के दिन में विशेष भ्रम कहीं न कहीं से पैदा हुआ उनमें। तो दोस्तों ध्यान रखिए, वहाँ पर जनरल वालों को 90 अंक लाने हैं, आरक्षित वर्ग को 82 अंक लाने हैं, ठीक है ना। और ये अंक लाने जरूरी है, इसलिए यहाँ पर भी आपको किसी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहिए,
पूरे मन के साथ में पढ़ाई कीजिए। अब आपके सामने भ्रमित होने का और इतना समय नहीं है कि आप बार बार इधर उधर ध्यान को डाइवर्ट करते रहें, बस पूरे मन के साथ में पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ मेरे इस छोटे से वीडियो ने आपके भ्रम को दूर किया होगा और आपके मानसिक रूप से जो तनाव हो रहा था उसको दूर करने में सहयोग किया होगा। इस उम्मीद के साथ में अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूँगा किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।